भक्त बंधु और बहनों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शाम की पूजा कैसे की जाती है। घर की पूजा, शाम की पूजा कैसे की जानी चाहिए और ये सुबह की पूजा से किस प्रकार अलग होती है शाम की पूजा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे और कुछ तथ्य भी हम जानेंगे शाम की पूजा के विषय में। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में पूजा पाठ का खास महत्व है। हिंदू धर्म के माने तो हर घर में पूजा ज़रूरी होती है और घर में पूजा घर भी अनिवार्य है, जिसमें लोग नियमित रूप से बैठकर भगवान का ध्यान और पूजा पाठ कर सकें। सुबह और शाम का पूजा काफी अलग होता है। सुबह के समय दैवीय शक्तियां बलवान होती हैं, जबकि शाम के समय असुरी शक्तियां बलवान होती हैं। सुबह के समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, अर्चना, वंदना, आरती की जाती है और शाम के समय की जो पूजा होती है असुरी प्रभाव को कम करने के लिए पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से सुबह और शाम की पूजा अलग होती है। सुबह हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके भोग अर्पण, उनकी आरती, पूजा पाठ करते हैं, उनको प्रसन्न करने और वहीं पे शाम की जो पूजा होती है असुरी ताकतों को कम करने के लिए पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि शाम की पूजा किस प्रकार और किस विधि से करनी चाहिए ताकि असुरी प्रभाव कम हो सके। गणेश भगवान, विष्णु भगवान, दुर्गा माता, शिव भगवान और सूर्य देव ये आदि पंच देवता कहलाते हैं। बहुत लोग इनको पंच देवता भी कहते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देव का ध्यान रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आपके घर में गणेश भगवान, विष्णु भगवान, दुर्गा माता, शिव भगवान और सूर्य देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए प्रतिदिन और शाम को भी। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजा दिन में 5 बार होनी चाहिए। सुबह के समय 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन की जानी चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन होनी चाहिए। इस दोपहर की पूजा करने के बाद भगवान को सायन करवाना चाहिए और मंदिर के पर्दों को बंद कर देना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती होनी चाहिए। रात्रि को 8 से 9 बजे सायन आरती करनी चाहिए। जिस घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे घरों में धन धान की कभी कोई कमी नहीं रहती। हम सुबह की पूजा में भगवान की इच्छा अनुसार या उनको प्रसन्न करने के लिए उनको फूल माला चढ़ाते हैं। इन फूल माला को हमको शाम की पूजा में हमेशा उतार देना चाहिए, क्योंकि ये फूल बासी हो जाते हैं और बासी फूल भगवान को नहीं चढ़े रहना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस भगवान की इच्छा अनुसार आपने उनको प्रसन्न करने के लिए फूल अर्पित किया है या फूल चढ़ाया, क्योंकि फूल के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कोशिश करें घर में सुबह की पूजा में फूल चढ़ाएं। ये जो सुबह का फूल होता है ये 4 से 5 बजे के बीच में इन सारे फूलों को उतार देना चाहिए, हटा देना चाहिए। भगवान को अर्पित किए गए सारे फूलों को उठा या हटा देना चाहिए। जो सुबह आप माला या फूल चढ़ाते हैं वो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं और बासी हो जाते हैं। तो उन बासी फूलों को ज़्यादा टाइम तक भगवान के ऊपर नहीं रहने देना चाहिए। शाम के समय इन सारे फूलों को सर्वप्रथम आपको पर्दा खोलने के बाद इन सारे फूलों को हटाना चाहिए। जैसे कि हम सुबह की पूजा में करते हैं, भगवान को आप सबसे पहले स्नान कराते हैं, तो शाम की पूजा में आपको भगवान को स्नान नहीं कराने की ज़रूरत होती है। बस आपको इन फूलों को, सारे फूलों को और जो मालाएं आपने चढ़ाई है भगवान को, उन सारे मालाओं फूलों को हटा दीजिए। पहला काम आपको ये करना चाहिए शाम की पूजा में। शाम की पूजा सुबह की पूजा से काफ़ी हद तक अलग होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे फूलों को हटा देना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखें, आप कभी पूजा करने जा रहे हैं तो हमेशा स्वच्छ कपड़े पहन के जाएं, साफ सुथरा होके जाएं। अगर शाम को स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप जो दिन में कपड़े पहने उसको निकाल दीजिए, ऊपर से पानी हल्का सा छिड़क लीजिए, उसके बाद ही पूजा स्थल को आपको छूना चाहिए या फिर स्पर्श करना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, शाम की पूजा चाहे सुबह की पूजा हो, जब भी आप पूजा स्थल को
छुएंगे हमेशा स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, साफ़ सुथरा होने के बाद ही भगवान के पूजा स्थल को आपको छूना चाहिए। तो शाम की पूजा में सबसे पहले आप 4 से 5 के बीच में आप भगवान का जो अगर आप पर्दा लगाते हैं तो पर्दा हटाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से मंदिर को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो बर्तन भगवान का सुबह का होगा उसको उठा करके फिर ये फूल सारे हटाएंगे। सारे फूल को हटा करके आपको इस फूल को साइड में रखना है, फेंकना कचड़े में नहीं है। इसको अलग से पॉलिथीन में भर के रखें, कचड़े में नहीं फेंका जाता ये फूल। उसके बाद हमने बर्तन वगैरह साफ़ कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि दिए हमेशा आपके टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। आप जितने दिए जलाते हैं आप सिंपली भगवान के एक बर्तन में इस तरीके से रख लें, दिया रख लें। आप अगर लक्ष्मी जी को जला रहे हैं, तुलसी जी को जला रहे हैं, घर का जो दिया होता है उसको इस तरीके से एक बर्तन में रख लें। रखने के बाद आप घर का जो शाम की दिया होती है, अगर आप आरती नहीं करते हैं तो जो शाम को दिया जलाते हैं, हमेशा ध्यान रखें आप हमेशा घी का दिया से आरती हमेशा घी के दिए से की जाती है, पर जो दीपक जलाया जाता है वो तेल से जलाएं। किस तेल से? तिल का तेल इस्तेमाल करें दिए जलाने के लिए शाम का, आरती करने का नहीं। दीपक जलाते हैं, बहुत लोग घर में शाम को दीपक जलाते हैं, मेरे घर में भी दीपक जलाया जाता है शाम को। तो जब भी सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आपको ये तेल का दिया जलाता है। तेल का दिया कष्ट को दूर करने के लिए, बुरी शक्तियों आसुरी प्रभाव को कम करने के लिए जलाया जाता है। तो इस प्रकार आप शाम का अगर आप आरती नहीं करते हैं तो 5 से 6 के बीच में बेसिकली आप ध्यान रखें कि जब भी सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य देवता ढल जाए, उसके बाद ही आपको दीपक जलाना है तेल का। अगर आप तेल का जलाते हैं तो अगर आप आरती करते हैं तो आप कभी भी सूर्य अस्त होने के बाद 8 से 9 के बीच में या फिर 5 से 7 के बीच में, 8 के बीच में कभी आप जला सकते हैं शाम का दिया या आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पे एक घर जो मेरे मंदिर में तेल का दीपक जलेगा वो ले लिया, और यहाँ मैं लक्ष्मी जी को दिया जलाती हूँ डेली शाम को। ये दिया मैं अपने दरवाजे के बगल में रखती हूँ दाहिनी तरफ। जब आप इधर अंदर की तरफ से जाएंगे, अगर बाहर से आएंगे तो आपके बाएं तरफ पड़ेगा। तो ऐसे दिया मैं जलाती हूँ। लक्ष्मी जी का दिया हमेशा सरसों के तेल में जलाना चाहिए। आपने दाहिनी तरफ जो घर के जो लक्ष्मी के साइड में दिया जलता है, जो घर के गेट के बगल में जो दिया जलाया जाता है, उस दिए की बात मैं कर रही हूँ। और वो दिया इस तरीके से मिट्टी कोसे में रख कर ही जलाया जाए या दियाली में रख के जलाएं। तो उसको अपने घर के दाहिनी तरफ, अंदर से अगर आप खड़े हैं तो दाहिनी तरफ, अगर बाहर से देखें तो बाईं तरफ आपके पड़ेगा, वहाँ रखना चाहिए जला के। देखिए उसके बाद मैं तुलसी का दिया जलाती हूँ। अगर आप शमी का पेड़ में दिया जलाते हैं तो उनको भी घी का दिया जलता है। तो देखिए तुलसी जी को भी घी का दिया जलाया जाता है। बहुत लोग तेल का भी जलाते हैं पर घी का जलाएं ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए अब हम घर के मंदिर में इस तरीके से दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो इस समय धूप बत्ती, अगरबत्ती भी जला सकते हैं। धूप बत्ती इसके साथ जलाई जाती है। उसके बाद फिर हम इस तरीके से धूप बत्ती जलाएंगे, चाहे तो अगरबत्ती भी जला दें। अगर आप शाम को पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो दिया जलाने के बाद या फिर आरती करने के बाद आप आराम से बैठ जाइए। पूजा पाठ जो भी आपको मंत्र जाप करना है शाम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने जला दिया। अब हम पूरे भगवान को फोटो के सामने ले आके भगवान को थोड़ा सा दीपक दिखाते हैं। दिखाने के बाद आप सिंपली मंदिर के ऊपर देखिए इस तरीके से हम पूरे भगवान को अपना दिया दिखाएंगे। दिया दिखाने के बाद आप इस दिए को मंदिर के ऊपर रख दें। इसको मंदिर के बेसिकली ऊपर रखा जाता है। इस दिए को किसी बर्तन में करके रख दिए जला करके। उसके बाद फिर आपको देखिए आरती अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, शाम को आरती भी कर सकते हैं। पर मेरे घर में बेसिकली अगर दिया जला रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप भगवान को दिखा दीजिए, उसके बाद सिंपली दिए को रख दीजिए। तो ये तो हो गया दिया जलाने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग बहुत जैसे शमी के पेड़ में शंकर भगवान को, लक्ष्मी जी को, तुलसी जी को दिया जलाते हैं। अगर आप इन सबको दिया जलाते हैं तो आप सिंपली यहाँ से यहाँ रखिए इस तरीके से सारे दिए इकट्ठे रखने के बाद। और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कभी भी मंदिर से दिया जला करके आप भगवान को बाहर की तरफ लेके नहीं जाएंगे। यहाँ से उठाएंगे, देखिए दिए हैं, अब इसको सिंपली उठाना है। लक्ष्मी जी का दिया मैं इस तरीके से ले जा रही हूँ जो मैं घर के बगल में रखूँगी, तो इसको यहाँ से उठाऊंगी बिना जलाए हुए। और घर के दाहिने तरफ से बताया कि मैंने दाहिने तरफ, अंदर से दाहिने तरफ आप दिए को रखेंगे, इस तरीके से जलाएंगे। मंत्र जाप करेंगे। लक्ष्मी जी का मंत्र मैंने शेयर किया, यहाँ 5 बार कम से कम लक्ष्मी जी के मंत्र को बोलना है और इस तरीके से जला करके
जला देना है 5 बार मंत्र बोल करके। उसके बाद देखिए लक्ष्मी जी का दिया जल गया। अब जो बाकी बचा दिया है वो तुलसी जी का, शमी के पेड़ का, शंकर जी का आप उसके बाद जलाएं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि शाम को दिया जलाने के बाद आप पूजा पाठ जो भी मंत्र जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। शाम की पूजा थोड़ी सिंपल पूजा होती है, बहुत ज़्यादा सुबह स्नान या टीका नहीं किया कराया जाता। अगर आप शालिग्राम की पूजा शाम को करते हैं तो सर्वप्रथम में ध्यान रखें कि शालिग्राम को, स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। अगर आप मैन हैं, पुरुष हैं, पुरुष लोग अगर पूजा पाठ करते हैं शालिग्राम का तो शालिग्राम को घी का दिया जलाएं और दिया जलाने के बाद उनको भोग अवश्य लगाएं। शाम को भी आप भोग लगा सकते हैं, शाम को भी भोग लगाया जाता है। बेसिकली जो ये शालिग्राम होते हैं इनको भोग लगाना चाहिए शाम को। इनको सुबह और शाम दोनों अलग से भोग इनको लगाया जाता है। कृष्ण भगवान और शालिग्राम दोनों को ही शाम को भोग लगाया जाता है, अलग से इनको भोग लगा दें। उसके बाद मंदिर में शाम को भोग ज़रूर लगाएं। तो कुछ मीठे का भोग जैसे कि मिश्री हो गई, रामदाना हो गया, उसका भोग अवश्य लगाएं। तो शाम का भोग हमेशा मिश्री या फिर रामदाना किसी चीज़ से आप या फल से आप लगा सकते हैं तो उसे लगा दें। और भगवान को अर्पित करने के बाद, अक्षमनी कराने के बाद, जो भी आपको पूजा पाठ करनी करिए। उसके बाद फिर जब भी आप उठें तो आसन, जिस आसन पर बैठे हैं, इसके मैंने हमेशा का अपनी सुबह वाली पूजा वाली वीडियो थी उसमें बताया थी, आसन को हमेशा हटा कर ही उठें तो हटा दें उसको, कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं उठना चाहिए। आसन को हटा करके प्रणाम करके क्षमा याचना करके मंदिर से हट जाना चाहिए। प्रसाद खा के आरती लेकर ही मंदिर से हटना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो को पसंद आई होगी। शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए, देखिए मैंने बहुत सरल वे में बताया आपको, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल वे में बताया। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, आराम से आप इसको घर में फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सबके साथ शेयर करिएगा। तो और कोई सुझाव हो, कोई रिक्वेस्ट हो या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। तो मिलती हूँ अपने अगली वाली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार।